Now, continuing in the chapter of sexual reproduction in flowering plants, in the second lecture today, हम लोग बात करने वाले हैं पिस्टल मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक के बारे में। एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग याद रख सकते हैं जी फॉर गर्ल। तो गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब गाइनोशियम के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो व्हाट इज़ गाइनोशियम। तो बेसिकली गाइनोशियम का क्या है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल्स गाइनोशियम। इसके अंदर एक ओवरी होगा, एक स्टिग्मा होगा और बीच में स्टाइल होगा, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। अब जो गाइनोशियम है उसके अंदर सिंगल पिस्टल भी हो सकता है, यानी सिंगल फीमेल पार्ट भी हो सकता है, जिसको हम लोग कहेंगे कि ये मोनोकार्पेलरी है। या फिर इसके अंदर एक से ज़्यादा पिस्टल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डिनोटिंग इट इज़ अ मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। जब हमारे पास मल्टी कार्पेलरी कंडीशन होगी, यहाँ पे अब दो तरीके से हमारा अरेंजमेंट हो सकता है पिस्टल्स का। या तो सारे के सारे पिस्टल्स हमारे फ्यूज्ड हो जाएं, मे बी फ्यूज्ड टुगेदर। व्हेन देर आर मोर देन वन पिस्टल्स दे मे बी फ्यूज टुगेदर, यानी ऐसा कह सकते हैं हम लोग वो एक दूसरे के साथ सिंक कर गए, SYNC सिंक कर गए, यानी सिन कार्पस हो गया हमारा। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, S से साथ और A से अकेले। अगर साथ हैं तो दे आर सिन कार्पस, और फ्री हैं अगर वो तो क्या है, अकेले अकेले हैं तो वो एपोकार्पस हैं। फिर बात करी हम लोगों ने कि पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। स्टिग्मा का क्या काम है, स्टिग्मा एक्ट्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो हैं हमारे, वो इस स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करेंगे। ये इम्पोर्टेंस है हमारी इस स्टिग्मा की, कि हमारा हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे आके पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे। फिर इसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, स्टाइल इज़ द इलोंगेटेड स्लेंडर यानी बारीक पार्ट जो कि बीनीथ है यानी नीचे है स्टिग्मा के, और बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल क्या है, जिसको हम लोग कहेंगे ये ओवरी हो गया हमारा। तो ये स्टाइल का क्या फंक्शन हुआ कि ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को होने देगा अपने अंदर, ताकि जब पोलन जर्मिनेट करे यहाँ पे, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करे यहाँ पे, तो यहाँ पे जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब ऐसे अंदर आए और फिर अंदर ओवरी के अंदर आके एग से फर्टिलाइज हो जाए हमारा मेल गैमीट। फिर बात आती है हमारी ओवरी की। ओवरी की जो कैविटी होती है, ओवेरियन कैविटी, उसको हम लोग कहते हैं लॉक्यूल। तो लॉक्यूल क्या कोई स्ट्रक्चर है? नहीं, लॉक्यूल एक खाली जगह है। ओवेरियन कैविटी का नाम है लॉक्यूल। प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ओवेरियन कैविटी में, यानी लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर भरा होता है। अब प्लेसेंटा सुन के आप लोग एक टर्म रिकॉल कर रहे होंगे, प्लासेंटेशन। ये कहाँ पढ़ा था हमने? 11th क्लास के अंदर, 11th की NCERT में। उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी, कि अगर हम लोग गाइनोशियम का स्ट्रक्चर देखें तो 11th की NCERT क्या कहती है कि गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और एक या एक से ज़्यादा कार्पल से बना हुआ है। कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। ओवरी के बारे में बताया कि भाई ये लार्ज बेसल पार्ट है जिसके ऊपर इलोंगेटेड ट्यूब जो है स्टाइल वो होगी, और स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करेगा इन दोनों को। फिर बात आई हमारी स्टिग्मा की। स्टिग्मा क्या है हमारा? स्टाइल जो है कनेक्ट करेगा दोनों को, स्टिग्मा को और ओवरी को। और स्टिग्मा क्या है? टिप पे होता है और प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, रिसेप्टिव सरफेस की तरह काम करेगा। फिर आई थी हमारी प्लासेंटा की बात। प्लासेंटा का क्या काम है कि प्लासेंटा जो है हमारा कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अटैच होता है ओव्यूल के अंदर। फिर ये जो प्लासेंटा का अरेंजमेंट होगा हमारा, ये प्लासेंटा का अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड एज प्लासेंटेशन। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लासेंटा के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं प्लासेंटेशन की, तो हमारे पास अरेंजमेंट जो है प्लासेंटेशन का वो अलग अलग तरीके का होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 6 नाम हैं: मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। अब NCERT ने इन सब के हमें नाम के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी बताए हैं कुछ कुछ।
अब हमें सिंपली क्या है कि ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट का कि इनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी प्लांटेशन किस तरीके के फ्लावर में देखने को मिलती है या किस प्लांट में कौन सी प्लांटेशन देखने को मिलती है, जिसको हम लोग एक निमोनिक से याद करेंगे। कि हमने सबने एक मूवी, हमें मालूम है एक अक्षय कुमार की एक मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, जो एक सेट मैक्स करके एक चैनल था उस पर आती रहती थी। तो उसी से लेकर हमने ये ट्रिक बनाई है, क्या MP टू चाइना ले मैक्स पर मस्त आ गई और सुन बस मैरी को डायपर फ्री दे दियो। ये एक स्टेटमेंट है जो हमें सारे के सारे प्लेसेंटेशन के एग्जांपल्स को याद करवा देगा। हम लोग इसको डिस्कस करें क्या कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है इसको हम लोगों ने ले लिया M लेटर से। उसके बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन को AX ले लिया, पेराइटल को हम लोगों ने PAR से लिया है, इधर बेसल और ये फ्री सेंट्रल। ये 5 हमारी प्लेसेंटेशन के एग्जांपल जो हमारी NCERT ने दे रखे हैं वो हो गए। इसके बाद मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमें PE के अंदर देखने को मिलेगी, मटर के अंदर। तो मार्जिनल आ गया मटर के अंदर। टोमेटो, चाइना रोज़ और लेमन आ गया हमारा एक्साइल प्रेजेंटेशन के अंदर। चाइना रोज़, टोमेटो और लेमन आया हमारा एक्साइल प्रेजेंटेशन के अंदर। पेराइटल के अंदर आया हमारा मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। तो पेराइटल के अंदर आया मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा डायएंथस एंड प्रिमरोज़। ये किसके अंदर होता है? फ्री सेंट्रल के अंदर होता है। डायएंथस एंड प्रिमरोज़ फ्री सेंट्रल का पार्ट है। तो डायएंथस और प्रिमरोज़ फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के अंदर आ गया। और बेसल जो है हमारे पास, बेसल प्लेसेंटेशन, ये सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर है। तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर बेसल प्लेसेंटेशन हो गई। ये एक तरीके से हमने अपनी सारे के सारे एग्जांपल्स ऑफ प्लेसेंटेशन याद कर लिए। ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स है जिसने NCERT ने हमें समझाया हुआ है। क्या इसमें कुछ एडजॉइनिंग डायग्राम्स मैंने नेट से लिए हैं कि मटर के अंदर हमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है, जिसके अंदर ये अलोंग द रिज ऑफ द ओवरी रिज ऑफ द ओवरी हमें ये देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर 2 रोज़ के अंदर हमारे ये ओव्यूल्स अटैच होंगे। ओव्यूल्स यानी जो फर्दर सीड्स बनेंगे। ये लेमन के अंदर होता है। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये हमारा पेराइटल है कि यहाँ पे हमें पेरीफेरी पे देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनर पार्ट ऑफ द ओवरी पे देखने को मिल सकता है। ये हमारा बीच में फ्रीली पड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये फ्री सेंट्रल है, और ये बेस में है तो ये बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल हो गया। इसको हम लोग डिस्कस कर लें एक बार, क्या कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा फॉर्म करती है हमारी एक रिज। प्लेसेंटा फॉर्म करती है एक रिज। कहाँ पे फॉर्म करती है? अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। और ओव्यूल्स जो हैं वो इसी रिज पे ही प्रोड्यूस होते हैं 2 रोज़ के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी के ऊपर ये हमारी प्लेसेंटा डेवलप करती है, और ओव्यूल्स जो हैं इसी रिज पे बनेंगे ऑब्वियसली। और कितनी रोज़ में बनेंगे? 2 रोज़ के अंदर बनेंगे। कहाँ देखने को मिलेगा हमें? ये मटर के अंदर देखने को मिलेगा। फिर प्लेसेंटा एक्सियल जब होगी तो क्या होगा कि ओव्यूल्स जो हैं मल्टीलॉक्यूलर ओवरी के अंदर होंगे। मल्टीलॉक्यूलर का ये मतलब है कि हमारे पास इसकी अच्छी खासी, ये हम लोग देख सकते हैं, ये एक लॉक्यूल, ये दूसरा लॉक्यूल, ये तीसरा लॉक्यूल, 3 कैविटीज़ अलग अलग हैं। इसमें हमें और ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हमारे मल्टीलॉक्यूलर ओवरी हमारा हो गया है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा कि चाइना रोज़ के अंदर, टमाटो के अंदर और लेमन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात, इससे तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्या कि फॉल्स सेप्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो पेराइटल जो प्लेसेंटेशन है हमारी, इसके अंदर ओव्यूल्स जो होता है ये डेवलप करता है इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे या फिर पेरीफेरल पार्ट पे। और इसके अंदर ओवरी होता तो 1 चेम्बर्ड है, लेकिन ये 2 चेम्बर्ड बन जाता है किसकी वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। ये जो फॉल्स सेप्टम हमारा है ये किस प्लेसेंटेशन का पार्ट है? तो पेराइटल प्लेसेंटेशन का पार्ट है। और ये किस में देखने को मिलेगी? हमारी मस्टर्ड के अंदर और आर्जीमोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। फिर बात आती है हमारी कि जब ओव्यूल्स हमारा सेंट्रल एक्सिस पे बने और सेप्टा जो है वो एब्सेंट हो, तो यानी जब सेप्टा एब्सेंट है तो यानी वो फ्री हो गया, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम दे दिया फ्री सेंट्रल। कि यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये फ्रीली विदाउट एनी सेप्टा ये फ्रीली सेंटर में पड़े हुए हैं। दिस इज़ फ्री सेंट्रल।
और ये कहाँ देखने को मिल सकता है? डायंथस और प्रिमरोज के अंदर देखने को मिल सकता है। फिर हमारा बेसल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है कि बेस ऑफ द ओवरी पे सिंगल ओव्यूल जो होगा अटैच होगा। ये किस में देखने को मिलेगा? हमारा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेसेंटेशन। अच्छा, हमने एक चीज़ और डिस्कस करनी है यहाँ पे कि ये एपोकार्पस और सिनकार्पस वाली बात जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे 12th वाली एनसीईआरटी के अंदर, कि यहाँ एपोकार्पस और सिनकार्पस की। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस, ये एपोकार्पस और सिनकार्पस, इसके एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी ने जो हमें ये एग्जाम्पल्स दिए हैं एपोकार्पस के, जैसे हम लोग ये देखें कि ये सिनकार्पस का एग्जाम्पल दिया है इसने पेपावर, और एपोकार्पस का एग्जाम्पल दिया है माइकेलिया। और यहाँ पे 11th वाली एनसीईआरटी में इसने हमें एग्जाम्पल दिए हैं एपोकार्पस के क्या क्या? लोटस और रोज़, और सिनकार्पस के एग्जाम्पल्स दिए हैं मस्टर्ड एंड टमेटो। अब हम लोग इन तीनों एग्जाम्पल्स को हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हैं, तो ये रोज़ यानी डेली की बात कर रहे हैं हम लोग। अपोलो को आप मशीन समझ सकते हैं, ऑटोमोबाइल समझ सकते हैं। माइका ससुराल वाला, ये माइका लिया है हम लोग, माइके लिया। तो एक स्टेटमेंट है कि रोज़ अपोलो माइके लिया। तो ये हमारा, इससे हमें सारे के सारे एपोकार्पस के एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे कि रोज़, एपोकार्पस, ये लोटस का, और माइकेलिया। तो रोज़, लोटस और माइकेलिया आर पार्ट ऑफ एपोकार्पस। यानी एपोकार्पस कंडीशन हमें किस किस के अंदर देखने को मिलेगी? रोज़ में, लोटस में और माइकेलिया में। रोज़, अपोलो, माइकेलिया। सिमिलरली हम लोगों ने बात करी थी कि सिंक करना पड़ेगा। सिंक करना पड़ेगा कब? जब हमें सारे के सारे पिस्टल्स को फ्यूज़ करना है। तो वही है पापा टॉम मस्ट सिंक। तो पापा से पापावर हो गया, टॉम से टोमेटो, मस्ट से मस्टर्ड। ये 3 एग्जांपल्स हो गए हमारे सिनकार्पस, इसके सिनकार्पस कंडीशन के। ये हुआ हमारा। हम लोग इसके अंदर देख भी सकते हैं कि ये सिनकार्पस कंडीशन है कि इसके अंदर हमें ये 1 2 ये सब के सब फ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हैं ये सारी। और ये इसके अंदर कार्पल्स जो हैं ये फ्री हैं, अलग अलग हैं, सबसे एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ये हुआ हमारा डिस्कशन इसके बारे में। फिर बात कर रहे हैं हम लोग प्लेसेंटा के अंदर। प्लेसेंटा से क्या अराइज होता है? हमारा मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया को हम लोग कॉमनली ओव्यूल कहते हैं। अब प्लेसेंटा से एक मेगास्पोरेंजिया भी बन सकता है और एक से ज़्यादा भी बन सकता है। ओव्यूल जो होता है ये मैच्योर होने के बाद सीड बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्लेसेंटा से अगर एक मेगास्पोरेंजिया बना है तो बाद में लास्ट में डेवलप्ड मैच्योर्ड फ्रूट के अंदर हमें उतने ही सीड्स भी देखने को मिलेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1, जैसे कि वीट में, पैडी में और मैंगो में। और ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे पपाया यानी पपीता में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में। इन सब के अंदर हमें एक से ज़्यादा सीड्स देखने को मिल सकते हैं, हम ऐसे याद करते हैं। और वीट, पैडी और मैंगो के अंदर सिंगल सीडेड होते हैं ये लोग। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ ओव्यूल्स क्या होगा? 1 होगा। और इन सब के अंदर 1 से ज़्यादा है। फिर हम लोग ओव्यूल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमें एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमें दिखाया हुआ है। इसके अंदर क्या है कि ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल है हमारी, जो कि अटैच्ड है फ्यूनिकल से, किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ। प्लेसेंटा और उसके बाद ये फ्यूनिकल आया, फ्यूनिकल के साथ अटैच्ड है हमारी ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल। अब ये अगर हम लोग देखें, ये हाइलम को शो कर रखा है ये रीजन। इस रीजन का नाम हाइलन है, इस हाइलम है। हाइलम के पीछे ये सारा क्या है? ये फ्यूनिकल का पार्ट है और इसके ऊपर प्लेसेंटा आएगी और इसके आगे सारा पार्ट हमारा ओव्यूल की बॉडी है। ओव्यूल की बॉडी को इंटेग्यूमेंट्स जो हैं कवर करती हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट जो बाहर होगी, इनर वाली इनर इंटेग्यूमेंट। जिस जगह पे इंटेग्यूमेंट इसको कवर नहीं करेगी उस जगह को हम लोग बोलेंगे कि ये माइक्रोपाइल है। एक तरीके से ऐसा कह लो, समझ सकते हैं कि हम लोग मुंह पर कपड़ा नहीं पहनते हैं तो क्या हुआ कि ये माइक्रोपाइल एंड के ऊपर कवरिंग इंटेग्यूमेंट्स की नहीं होगी, लेकिन बाकी के बॉडी पार्ट्स के ऊपर पूरा ये कवर्ड रहेगा। और इस एंड को जहाँ पे माइक्रोपाइल है इसी को हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे। और इसके ऑपोजिट वाला एंड जो ये बन जाएगा हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये चलाजल पोल या चलाजल एंड हो जाएगा हमारा। यही सब बातें इधर करी गई हैं कि मेगास्पोरेंजियम की हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग फेमिलराइज हो जाएं अपने आप से, हम लोग फेमिलराइज करें अपने आप को किससे? स्ट्रक्चर से, विद ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल के साथ। कौन सा ओव्यूल दे रखा है? एनाट्रोपस ओव्यूल दे रखा है हम लोग को ये,
कि ओव्यूल क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ है बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, जो कि हमने यहाँ देखा। उसके बाद बॉडी जो है ओव्यूल की वो फ्यूज़ करती है फ्यूनिकल के साथ इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। इसीलिए हाइलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन, ये हमारा हाइलम रिप्रेजेंट कर रहा है। हर ओव्यूल, ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स, या तो एक या 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होंगे जिसको हम लोग इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इंटेग्यूमेंट क्या करेगी, एनसर्कल करेगी न्यूसेलस को। हमने देखा कि यहाँ पे ये न्यूसेलस है हमारा, ये न्यूसेलस को हमारी इंटेग्यूमेंट्स जो हैं ये कवर कर रही हैं, ये कवर कर रही हैं पूरा, हर जगह कवर कर रही हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे नहीं करेगी कवर, जैसे यहाँ पे, उसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलेंगे। एक्सेप्ट एट द टिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एक्सेप्ट एट द टिप, ये टिप की बात बोली, यानी ये टिप है हमारा और ये बेस हो गया। दिस इज़ टिप और दिस इज़ बेस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होगी जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलेंगे। ऑपोजिट दी माइक्रोपाइलर एंड इज़ दी चलाजल एंड, जो कि इसको क्या करेगा, बेसल पार्ट ऑफ दी ओव्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, कि माइक्रोपाइल जो है इसके टिप को रिप्रेजेंट करता है और चलाजल पोल जो है वो इसके बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या कि एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज़ अ मास ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के फीचर्स की बात आई अब, कि न्यूसेलस के जो सेल्स हैं इनका फीचर्स क्या है, कि इनके पास अबंडेंट रिजर्व है फूड मटेरियल का, और इनका जो लोकेशन है क्या, लोकेटेड इन द न्यूक्लियर, न्यूसेलस इज़ द एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस के अंदर ही हमारा एम्ब्रियो सैक है, जिसको हम लोग फीमेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं। एक ओव्यूल के पास जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है एक मेगास्पोर से। फिर बात आई मेगास्पोरोजेनेसिस की, कि मेगास्पोर बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोगों ने बोला दैट दिस इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस। The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called as megasporogenesis। हम लोगों ने बात करी थी क्या, कि पोलन मदर सेल बोलते हैं हम लोग और माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, उसको लिखते थे हम लोग PMC, और मेगास्पोर मदर सेल को हम लोग लिखते हैं MMC। वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। ओव्यूल्स क्या होते हैं कि जनरली डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, कहाँ पे, माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर। ये सब याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है ये कहाँ पे, माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर। आप ऐसे याद रख सकते हो कि मदर M फॉर M, तो मदर का M और माइक्रोपाइल का भी M, कि मेगास्पोर मदर सेल जो है माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर हमारा ये डिफरेंशिएशन करेगा। अब हमने देखा कि ये मेगास्पोर मदर सेल है हमारा, ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, अब इसके अंदर मियोसिस हुई और मियोसिस से पहले ये डायड बना मेगास्पोर का, और उसके बाद मेगास्पोर का टेट्राड बना। माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ है और चलाजल एंड नीचे की तरफ है। ये टिप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि इनके अंदर से ये जो 3 चलाजल वाले मेगास्पोर बने हैं, ये मेगास्पोर कौन सा है, ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड वाला, ये वाला मेगास्पोर, और ये जो 3 मेगास्पोर हैं ये चलाजल एंड की तरफ वाले हैं। ये 3 जो हैं ये करेंगे डीजनरेट, और ये जो अकेला वाला जो माइक्रोपाइलर एंड पे है ये फर्दर क्या बनाएगा, हमारा फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा। अब इसी की डेवलपमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो हमारा माइक्रोपाइल एंड वाला जो ये था मेगास्पोर था, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हुई, जिसके एक न्यूक्लियस ने 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करी, फिर 2 ने 4 बनाए, फिर 4 ने 8 बनाए। अब ये 8 तक जब तक स्टेज पहुंची तब तक ये सारी की सारी डिविजन्स जो थी ये सब थी फ्री न्यूक्लियर। ऑल दीज डिविजन्स वर फ्री न्यूक्लियर। जब ये 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज आ जाएगी, जब ये 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज आ जाएगी, इसके बाद इसके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, तब हमारा एक ये स्ट्रक्चर बनेगा।
अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है और नीचे की तरफ एंटीपोडल्स हैं जो कि चलाजल एंड पे होते हैं। लेकिन इसके नेक्स्ट डायग्राम के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उल्टा करके दिखाया हुआ है, चलाजल एंड ऊपर है और माइक्रोपाइलर एंड नीचे है। तो ये रिप्रेजेंट करता है टिप को और ये रिप्रेजेंट करता है बेस को। एनसीईआरटी इसको यहाँ भी मेंशन कर चुकी है क्या, कि माइक्रोपाइल जो है टिप पे होगा और चलाजा जो है बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस टेक्स्ट को हम लोग पढ़ते जाते हैं, हमें समझ में आएगी चीज़ें कि जो लार्ज सेल है जिसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा किसका, मेगास्पोर मदर सेल का। इस वाले सेल की बात करी हुई है हम लोगों ने क्या, कि इसका क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। हम लोग देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इसका डेंस है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इसका। और मेगास्पोर के अंदर क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होएगी जिससे हमारे 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन हुई जिससे हमारे 1 2 3 4 मेगास्पोर बन गए, 4 बने इसलिए ये लोग टेट्राइड कहलाया। और माइक्रोपाइलर एंड वाला ये फर्दर डेवलपमेंट करेगा। फिर बात आई क्या कि फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर 1 ऑफ द मेगास्पोर इज़ फंक्शनल। इस डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, कि ये 4 मेगास्पोर बने थे, 1 2 3 4, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ने फीमेल गेमेटोफाइट की हमारी डेवलपमेंट करी। ये फीमेल गेमेटोफाइट है हमारा, इसकी डेवलपमेंट करी इस एक ने, तो ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाई। तो क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है वाइल अदर 3 डीजेनरेट। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक के भी नाम से जानते हैं। और इस डेवलपमेंट के मेथड को हम लोग क्या कहते हैं कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। अब बात आई प्लॉइडी क्या है सेल्स ऑफ न्यूसेलस की, तो न्यूसेलस 2n हुआ, मेगास्पोर मदर सेल भी 2n हुआ। फंक्शनल मेगास्पोर क्योंकि ये मियोसिस से बना है तो ये हैप्लॉइड हुआ, ये डिप्लॉइड हुआ, ये भी डिप्लॉइड हुआ, ये हैप्लॉइड हुआ। और फीमेल गेमेटोफाइट हमारा ये हेप्टाप्लॉइड होता है, इसकी प्लॉइडी 7n होती है, हम लोग डिस्कस करते हैं अभी आगे। अब क्या कह रहा है कि आओ हम लोग लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। अब हम लोग इस एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, ठीक है। क्या बात कर रहा है ये कि न्यूक्लियस जो है फंक्शनल मेगास्पोर का, ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द ऑपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक से फिर सीक्वेंशली 2 माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स और होंगी, माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी जिससे जो है 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी। उसके बाद फिर 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाएगी एम्ब्रियो सैक की। इंटरेस्ट की बात क्या है कि ये नोट कर लो कि ये जो माइटोटिक डिविजन्स हो रही हैं ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर हैं। स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर का क्या मतलब है कि न्यूक्लियर डिवीजन के फ़ौरन बाद जो सेल है इट इज़ नॉट अंडरगोइंग सेल वॉल फॉर्मेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स? इट इज़ दैट द न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। और 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद सेल वॉल बनाई जाएंगी जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन होएगी टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की। जैसा कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस ने हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करी, 2 न्यूक्लियस बनाए जो कि ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। इन्होंने फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करी, 1 2 3 4 बन गए। उसके बाद फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई, उसके बाद फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई जिससे 8 न्यूक्लिएट स्टेज हुआ। उसके बाद फिर इसके अंदर क्या है सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई जिससे हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट कह रहे हैं। फीमेल गेमेटोफाइट की बात कर रहे हैं हम लोग कि अब इसके अंदर हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन के आता है कि हम लोग क्या करें, ऑब्ज़र्व करो। इट एनसीईआरटी इज़ कमांडिंग यू टू ऑब्ज़र्व करो क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अब ऊपर वाली फिगर्स के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स को हम लोग वो देखें तो क्या होगा कि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल्स। तो पूछा जाए कि कितने न्यूक्लियाई जो हैं सराउंडेड बाय सेल वॉल्स हैं, तो 6 न्यूक्लियाई जो हैं 8 में से वो सराउंडेड बाय सेल वॉल्स हैं। और सॉरी, इसकी जो प्लॉइडी होएगी यहाँ पे हम लोग ने बात करी थी जो फीमेल गेमेटोफाइट की प्लॉइडी जो है वो 7n हो 7n नहीं, इसकी प्लॉइडी 8n होगी।
फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं क्या कि ये ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स होगा, जो बाकी के 2 न्यूक्लियाई बच गए उनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाएगा। और ये कहाँ पे होंगे? सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस, कहाँ पे? लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर। अगर ये हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं कि लार्ज सेंट्रल सेल है, इसके अंदर ये हमारा एग एपरेटस है और इसके नीचे ये पड़े हुए हैं। अगर हम लोग डायग्राम के हिसाब से चलेंगे तो ये इसके ऊपर हमें दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग टेक्स्ट के हिसाब से समझ रहे हैं तो हमें ये पता है कि क्योंकि ये माइक्रोपाइल एंड है तो इट रिप्रेजेंट्स द टिप, और ये चलाजल एंड है तो ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ हमें बहुत गौर से देखनी है कि ये टिप से बेस की तरफ अगर हम लोग देखें तो ये एग एपरेटस के ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई नीचे पड़ेंगे। यही एनसीईआरटी ने यहाँ बोला है क्या? द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। फिर आगे क्या बात कर रहे हैं हम लोग? एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स का विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 सेल जो हैं हमारे माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर होंगे और ये एग एपरेटस को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या चीज़? 3 सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर, कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड पे, जो कि हमारा एग एपरेटस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। और इसके अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके अंदर 2 सेल जो होंगे वो सिनर्जिड्स होंगे और एक होगा एग सेल। तो एग एपरेटस कहाँ पे है? पहली बात तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे है, और कितने सेल का बना हुआ है? 3 सेल से मिलके बना हुआ है, 2 जिसमें सिनर्जिड्स हैं और एक है हमारा एग सेल। सिनर्जिड्स की क्या खासियत है? सिनर्जिड्स के अंदर स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स मौजूद हैं जिनका नाम है क्या? फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइड करने में पोलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर, कि सिनर्जिड के अंदर हमारी पोलन ट्यूब आ जाए। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस है कि ये पोलन ट्यूब को कहाँ से कहाँ गाइड करता है। तो सिंपल सी बात है कि सिनर्जिड के अंदर है ये फिलीफॉर्म एपरेटस, तो सिनर्जिड के अंदर ही ये अपनी एंट्री करवाएगा इसकी। फिर बात आई 3 सेल और प्रेजेंट है हमारे दूसरे पोल पे। 3 सेल्स कहाँ पे हैं? चलाजल पोल पे हैं। इसको हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये लार्ज सेंट्रल सेल है एक हमारा, जो सबसे बड़ा सेल है, जो कि मेंशन किया गया पहले भी। उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो कैसा होता है? 8 न्यूक्लिएटेड होता है लेकिन 7 सेल्ड है। ये चीज़ समझ लें। अब हम लोग किसके अंदर काउंटिंग करें? लेट मी क्लीन दिस अप फॉर यू। कि ये हमारा हो गया चलाजल एंड, तो दिस रिप्रेजेंट्स द बेस, और ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, तो दिस रिप्रेजेंट्स द टिप। अब ये टिप या माइक्रोपाइलर एंड पे हमारा क्या पड़ा हुआ है? ये है हमारा सिनर्जिड, एक सिनर्जिड, ये दूसरा सिनर्जिड, इसके नीचे फिलीफॉर्म एपरेटस हमें देखने को मिल रहा है। फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है कि इट विल गाइड द पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द सिनर्जिड्स। तीसरा हमारा सेल क्या है? एग सेल। ये 3 से मिलके बना हमारा एग एपरेटस विच इज़ प्रेजेंट ऑन द माइक्रोपाइलर एंड। और फिर ये सबसे बड़ा सेल हमारा क्या है? ये सेंट्रल सेल है। चलाजल एंड पे 3 सेल्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3, ये तीनों के तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं। और 2 न्यूक्लियाई फ्रीली पड़े हुए हैं बीच में, इनको बोला हम लोगों ने पोलर न्यूक्लियाई। ये हमें सारा जो ये दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है किसका? सेंट्रल सेल का। तो ये पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट हुआ हमारे टिपिकल एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट का या फिर एम्ब्रियो सैक का। दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद पॉलिनेशन।